Hello friends, welcome to our YouTube channel of Pahalwan Grudin Group of Institute. I am Ilyas Ali, designated as a Assistant Professor of Pahalwan Grudin Group of Institute, पनारी ललितपुर। सबसे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी नई वीडियो आती है उसके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, तो आज का टॉपिक है कि हम लोग आफ्टर हार्वेस्टिंग जब कटाई कर लेते हैं तो कटाई के पश्चात हम अपने अनाज को गोदामों में रख देते हैं, लेकिन गोदामों में रखने के बावजूद भी, स्टोर करने के बावजूद भी हमारा अनाज, हमारी उपज, हमारा अन्न सुरक्षित नहीं रहता। वहाँ भी कीट, पतंगे और तमाम प्रकार के कीट आकर के उसको हानि पहुँचाते हैं, जिससे हमारी उपज खराब होती है और बाज़ार में हमें उसका रेट अच्छा नहीं मिलता और जिस मूल्य पे हमें निर्धारित कर बाज़ार में उसको बेचना होता है, हम उसको नहीं बेच पाते और हमें नुकसान ही होता है। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं गोदामों में लगने वाले हानिकारक कीटों की, जिससे हमारी उपज सही हो, हमारा भंडार सही हो और हमें अच्छे से अच्छा मूल्य प्राप्त हो। होता क्या है, जो इंडियन फार्मर्स हैं, बड़ी ही मेहनत के बाद खेतों से अनाज उत्पन्न करते हैं और सुरक्षित करने की उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उत्पन्न स्रोत का लगभग 25% भाग हमें हर प्रति वर्ष ऐसे खराब होकर के निकालना पड़ता है और हमें उसका अच्छा मूल्य उपलब्ध नहीं होता। हमारे स्टोर किए हुए गेहूं में, अन्न में, दानों में जो भी हम स्टोर करते हैं उसमें मुख्यतः चूहे, कीट, माइट्स और छोटे छोटे जीव आकर के उसको नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर हम केवल कीटों के द्वारा होने वाली क्षति एवं उनकी रोकथाम और नियंत्रण के उपायों की विवेचना करेंगे। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कीटों द्वारा होने वाली क्षति निम्न तथ्यों पर आधारित होती है। सबसे पहला, अनाज की नमी की प्रतिशत मात्रा। दूसरा, भंडार में ऑक्सीजन प्राप्ति के स्रोत। एंड तीसरा, भंडार में तापक्रम का उतार चढ़ाव। सबसे पहले चर्चा करते हैं नमी की प्रतिशत मात्रा की। कीटों के आक्रमण के लिए खाद्यान्न पदार्थों में एक निश्चित नमी की मात्रा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि भंडार के समय हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है, नमी है, वह 8 से 10% नहीं हुई तो जो खपरा बीटल होता है वह सबसे पहले हमारे अनाज पर आक्रमण कर देता है और इस नमी के साथ साथ अगर 8 से 10% हमारी नमी की मात्रा रहती है तो खपरा बीटल, ट्रोगोडर्मा, ग्रेनेरियम को छोड़कर अन्य सभी कीटों का आक्रमण नहीं होता। यही कीट है जो सर्वाधिक मात्रा में हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाता है। नमी को गर्मियों के दिनों में धूप में सुखाकर अथवा विद्युत यांत्रिक विधि द्वारा कम किया जा सकता है। इसकी आसान पहचान यह है कि यदि दानों को दांतों से तोड़ दिया जाए और वे कट की आवाज़ के साथ कट जाएं तो समझ लेना चाहिए कि भंडारण करने योग्य ये अनाज हमारा हो जाता है, क्योंकि इस दाने में उपस्थित जो भी नमी की मात्रा होती है वह धूप के द्वारा सूख ली जाती है। इसके बाद इसका दूसरा कारण है ऑक्सीजन प्रेजेंस, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति। कीटों के श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। यदि खाद्यान्न वायु विरोधी भंडार गृहों में रखा जाए तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि बीजों एवं कीटों दोनों को ही श्वसन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। प्रत्येक कीट के जीवन के लिए ऑक्सीजन की एक निश्चित
प्रतिशत मात्रा सीमा फिक्स होती है। यदि इस सीमा से मात्रा कम हो जाए तो कीट मर जाता है। इसका एग्जाम्पल खपरा बीटल के लिए लगभग 16.8% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अतः इसको कम करने पर इसे मारा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान की, जो कि इसका तीसरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। कीटों की दैनिक क्रियाओं को सर्वाधिक प्रभावित करता है। नमी की तरह कीटों के विकास के लिए निश्चित तापक्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। इसकी पूर्ति के लिए कीट हीट स्पॉट्स का निर्माण करते हैं, जैसा कि बताया गया है। यदि उष्ण स्थलों को हीट स्पॉट्स को उत्पन्न होते ही रोक दिया जाए तो कीटों का विकास नहीं हो पाता। इसके लिए भंडार गृहों में वायु प्रवेश करा दें और अन्न को उलट पलट दें या कीटों को मारकर उनकी संख्या कम कर दें, क्योंकि हीट स्पॉट्स का निर्माण कीट एवं बीज के श्वसन से उत्पन्न ऊष्मा के कारण ही होता है। यदि इन सिद्धांतों को भंडारण करते समय ध्यान में रखा जाए तो कीटों द्वारा होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। अब रोकथाम के पहले हमारा यह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि कीटों का स्रोत क्या होता है। कीट किन किन स्रोतों से हमारे गोदामों में पहुंचते हैं और हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ कीड़े जैसे चावल का घुन, दाल आदि और शलभ अपने अंडे पकती हुई फसल के बीजों पर खेत में ही देना प्रारंभ कर देती हैं और ये दानों के साथ गोदामों तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, खलिहानों के आसपास कूड़े करकट में छिपे कीट मड़ाई के समय दानों में अंडे इत्यादि देकर गोदामों में पहुंच जाते हैं। तीसरा, अनाज ढोने की बैलगाड़ियों, ट्रकों तथा मोटर गाड़ियों में यदि कीट पहले से उपस्थित है तो अनाज के साथ साथ भंडार गृहों में वो चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट, पुराने बोरों में कीट की विभिन्न अवस्थाएं छुपी रहती हैं और जब इन बोरों में नए अनाज को भरते हैं तो गोदामों में ये पहुंच जाते हैं। बोरों के साथ साथ जो इसका वारदाना होता है उसमें कीट अंडे भी दे सकते हैं, कीटों के निम्फ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यदि इसकी मात्रा, थोड़ी सी भी मात्रा अगर हमारे बोरों में है जिसको हम पैक कर करके गोदामों में पहुंचाते हैं तो इसके साथ साथ ये कीड़े उस पर आक्रमण कर देते हैं। इसके साथ प्रोण कीट उड़कर तथा सूढ़ियाँ रेंगकर भी भंडार गृहों में पहुंच जाती हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की, यानी इसके रोकथाम के उपायों की। तो सबसे पहले गोदामों की साफ सफाई, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। गोदामों की साफ सफाई हमें बहुत ही सावधानी से, स्वच्छता से करनी चाहिए। बोरों की साफ सफाई, जिसमें हम अपना अनाज सुरक्षित रखने के लिए भरते हैं, उसकी साफ सफाई बहुत ही आवश्यक होती है। अनाज की साफ सफाई और साफ सफाई के साथ साथ सावधानियां कि उसे अच्छे से सुखाया गया है या नहीं। इसके बाद यदि हम उक्त सावधानियां बरतते भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कीटों का आक्रमण गोदामों में हो जाता है, अर्थात अगर हमने इतनी सावधानियां बरती लेकिन इन सावधानियों को अपनाने के बावजूद भी हमारे गोदामों में कीट लग जाते हैं, पहुंच जाते हैं और हमारे भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम इस कंडीशन पे कैसे उसका नियंत्रण करेंगे। इसके उपाय इस प्रकार हैं। कुछ दवाई आती है जिसको हम स्टोर किए हुए अनाज में छिड़क देते हैं। सबसे पहली जो दवा है वो EDCT का घोल है, जो आधा लीटर प्रति मीट्रिक टन अनाज के हिसाब से डाला जाता है। और दूसरा EDB एम्बुल 3 ml प्रति कुंतल अनाज की दर से हम इसमें मिलाते हैं, जिससे हमारा अनाज, भंडार किया हुआ अनाज, जो कि भंडार करने के पश्चात भी कीटों के आक्रमण के द्वारा हमारा खराब हो जाता है, उसमें हम उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार
उपयुक्त सावधानियों एवं उपायों को अपनाकर अनाज को कीटों के प्रकोप से बचाया जा सकता है तथा इनके द्वारा होने वाली करोड़ों रुपए की हानि को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।